नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो सूत्रम M50 में। ये हमारा चैनल न्यू चैनल है और इस चैनल पर बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसकी वीडियोस को लेकर जाएंगे। तो अभी हमारी ये स्टार्टिंग है, पहला ये वीडियो रहेगा। और यहाँ पर आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि इस पूरी सीरीज का नाम हमने आओ ज्योतिष सीखे रखा है। और यहाँ मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आज भावों के बारे में। तो भाव का परिचय रहेगा पूरा, कि भाव होते क्या हैं आखिर और कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो भावों को लेकर ही रहता है। नंबर एक, नंबर दो, ये क्या, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं आपको बेसिक से स्टार्टिंग से वो सारा कन्फ्यूजन आपका निकलता चला जाएगा। लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। देखिए, सबसे पहले आप जब भी कोई भी जन्म कुंडली है उसको ओपन करोगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में आप फिल करोगे तो इस तरह का कोई खाना आपको निकल के आएगा। वहाँ ये नंबर्स लिखे रहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हो इन नंबर्स का करना क्या है। दूसरी तरफ यहाँ नंबर्स चेंज होते रहते हैं। इन खानों में नंबर्स चेंज होते रहते हैं। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, कभी 2 लिखा मिलेगा, कभी 3 लिखा हुआ मिलेगा इसी खाने में, कभी 4 लिखा मिलेगा, कभी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये 12 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें इस खाने में कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, इस तरह के नंबर्स यहाँ पर किसी भी खाने में कहीं पर भी लिखे हुए मिल सकते हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा हम किसको क्या माने। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, एक सूत्र है कि जो हमारे अंदर है वही पूरा ब्रह्मांड में है। तो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। अब देखिए, ये पहला भाव है। ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा। चाहे यह नंबर कुछ भी लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। इसको हम कहेंगे पहला भाव। ये पहला भाव माना जाएगा। ये खाना ही पहला भाव है। फर्स्ट हाउस बोल सकते हैं, पहला भाव बोल सकते हैं, लग्न। ये पहले खाने को हम लग्न भाव भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति को जिसकी हम जन्म कुंडली देख रहे हैं। वो कैसा व्यक्तित्व, उसका कैसी पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है, ये भी हम इस हाउस से ही देखेंगे। दिखने में कैसा है, रूप रंग कैसा है, नेचर कैसी है, सब हम इस हाउस से ही देखते हैं। ठीक है। फिर आते हैं दूसरा खाना। ये दूसरा खाना है। ये दूसरा खाना हमें बताता है किसी की सेविंग्स के बारे में। ये दूसरा खाना हमें बताता है किसी की वॉइस, आवाज़, वाणी कैसी है, आवाज़ कैसी है, वो कैसी है, ये इसके बारे में बताएगा। ये हमें सेविंग्स यानी कि फाइनेंस के बारे में बताने वाला है। ये हमारी फैमिली को बताने वाला हाउस हो गया। कैसी फैमिली है, क्या है, घर में कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, वो सब हम इस हाउस को देखते हैं। सेविंग्स कहाँ जा रही हैं, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, सब इस हाउस से हम देख लेते हैं। ठीक है। ये हाउस खाने का भी होता है, खाने की इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, खाना अच्छा मिल रहा है, तो ये भी हम इसी हाउस से देखते हैं। जितनी भी जीव से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब इस हाउस से देखेंगे। ये थर्ड हाउस है। इस हाउस को पराक्रम का भाव भी बोला जाता है। अब इस हाउस पे भी कोई भी नंबर लिखा हो, 3 हो, 4 हो, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। ये मैटर नहीं करेगा, कुछ भी लिखा हो इस हाउस में। ये छोटे भाई बहनों का हाउस है, ये आपका मेहनत का घर है। ठीक है। ये आपके पराक्रम का, जोश का, साहस का घर है। इस हाउस से हम ये देखते हैं। चलिए फिर ये इस हाउस की बात करते हैं। ये सुख का हाउस है। सुख, सुख, खुशी, सुख, आनंद, ये सब इससे। माता का घर भी इसको माना जाता है। माँ को भी हम यहीं से देखते हैं। माँ हेल्थ कैसी रहेगी, क्या रहेगी, सब इसी से देखते हैं हम। आपकी जमीन जायदाद,
जमीन, मकान, ये सब हम इसी हाउस से देखते हैं। वाहन, कितने वाहन रहेंगे, वो भी सब हम इस हाउस से देखते हैं। ठीक है। अब देखिए फिफ्थ हाउस है, ये संतान का हाउस होता है। यहाँ से हम संतान के बारे में देखते हैं और हाई एजुकेशन के बारे में भी यहाँ से हम देखते हैं। यहाँ से हम कभी अचानक से धन लाभ होने की कंडीशन होती है, उसको भी देखते हैं। हाई एजुकेशन को भी यहीं से देखते हैं, इसी हाउस से। ठीक है, आगे आते हैं। ये सिक्स हाउस है, इससे जॉब देखते हैं, इस हाउस से कंपटीशन देखते हैं, इस हाउस से बीमारियां देखते हैं, इस हाउस से जो एनिमी है, शत्रु है, वो देखते हैं। इस हाउस से हम लोन देखते हैं, ऋण देखते हैं, कोई कर्जा तो नहीं है हमारे ऊपर, यानी कि इस जातक के ऊपर, वो यहाँ से देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे सेवेंथ हाउस, सातवां घर, ये है पति पत्नी का घर। पति पत्नी का घर यानी कि स्पाउस का हाउस हो गया। ये हाउस है आपके बिजनेस का हाउस हो गया, या आपके व्यापार का हाउस हो गया। ये हाउस हो गया आपके डेली के वर्क का, दैनिक कार्य, दैनिक लाभ से ये हाउस हो गया। तो ये सारी चीजें हम इस हाउस से देखेंगे। बाकी धीरे धीरे जितना आप जुड़े रहेंगे और सीखते चले जाएंगे। ये अष्टम भाव है, इसको हम मृत्यु भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम रिसर्च भी देखते हैं, रिसर्च भी इस हाउस से ही देखते हैं। आयु भी इसी हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये इस हाउस को हम यहाँ तक देखा। अब चलिए, अब देखिए आगे। ये हाउस है हमारा भाग्य का, ये भाग्य भाव कहा जाता है। अब देखिए, इससे पिता को भी देखते हैं, गुरु को भी देखते हैं, धर्म कार्यों को भी देखते हैं, भाग्य को भी देखते हैं, पिछले जन्म में किए गए अच्छे पुण्य कार्य कौन कौन से थे उनको भी देखते हैं। ये हमारा कर्म का भाव है, कर्म क्षेत्र का, कर्म का है, जीविकोपार्जन का है। जीविकोपार्जन का हाउस भी है, इससे देखेंगे। ठीक है, ये हाउस हमारे पुरस्कार का भी है, इज्जत का भी है। टेंथ हाउस, सूत्र आगे बताएंगे, अभी पहला परिचय है, परिचय को कर लेते हैं। ये हमारा डिजायर, इच्छाओं का हाउस है, इच्छाओं का। यहाँ से हम इच्छाओं को देखेंगे। इस हाउस से हम इनकम देखते हैं, इनकम भी देखते हैं। इस हाउस से हम इनकम हो गई, ये बड़े भाई बहन भी देखते हैं, बड़े भाई बहन भी हम इसी हाउस से देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्वेल्थ हाउस की तरफ, 12वां घर। यहाँ से हम हॉस्पिटल देखेंगे, यहाँ से हम हॉस्पिटल देखेंगे, यहाँ से हम विदेश देखेंगे, फॉरेन, फॉरेन देखेंगे। और यहाँ से इसी हाउस से हम देखेंगे एक्सपेंस, जो भी खर्चे हो रहे हैं वो भी इस हाउस से देखेंगे। और इस हाउस से हम देखेंगे प्रिजन, जेल, जेल भी इसी घर से देखते हैं। सब कुछ हमें, और नींद यानी कि सैया सुख भी हम इसी हाउस से देखेंगे। ये हमारा ट्वेल्थ हाउस हो गया। ठीक है, व्यय भाव हो गया, मोक्ष भाव भी इसको बोलते हैं। तो ये था भाव परिचय। अब देखिए, लग्न कुंडली में प्रत्येक भाव 30 डिग्री का रहता है, और इसी तरीके से, लेकिन अभी हमारा भाव परिचय था तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पर मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ भावों की। सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो आप ये नहीं कहोगे फिफ्थ हाउस है, पांचवा आप नहीं बोलोगे, ये भाव पहला ही है, ये दूसरा भाव ही है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। भाव वही रहेंगे स्थायी रूप से, नंबर बदलते चले जाएंगे। ये नंबर किसके हैं? राशियों के क्रम है ये। तो इन नंबर से ये राशि प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेष, मिथुन, वृषभ, ये सब राशियां प्रेजेंट होती हैं। चलिए,
आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। न्यू चैनल है, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े हमसे और बेसिक से लेकर एडवांस तक एस्ट्रोलॉजी को सीखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।